जब हम एक दिल दहला देने वाले वाक़े की बात करेंगे, मुल्तान के इलाके हामिदपुर में गैस चोरी के दौरान कंटेनर धमाके के दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसने 6 से ज़ायद कीमती जानें ले ली और दर्जनों लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इंतज़ामिया की बेहिसी और हिफाजती तदाबीर की अदम मौजूदगी ने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया। इस वाक़े ने गैर कानूनी गैस फिलिंग के खिलाफ इक़दामात की अहमियत को उजागर कर दिया। और इसी मामले पर हम बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, वेलकम टू सुबह। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जख्मी है उनकी कंडीशन कैसी है? जी, जो यहाँ का नेशनल अस्पताल का जो बर्न यूनिट है, यहाँ जो लोग लाए गए हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो इस वक्त 28 है और उसमें जो इंतज़ामिया बता रही है उसमें जो 5 लोग हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और जो बाकी जख्मी हैं बेशतर जो जख्मी हैं वो बुनियादी तौर पर झुलसे हुए हैं और जो झुलसे हुए लोग हैं उनके हवाले से जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो 30-40% से अबव बर्न है उसका जो है वो उसकी ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा लाहक होती है और जो 10% से 20% तक है उनके इम्कानात हैं कि वो बेहतर हो जाएंगे और मामूल की ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अच्छा अख्तर शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये गैस चोरी का वाक़या था, ये वाक़या कब से जारी था और रिसेंटली कब हुआ और क्या इंतज़ामिया इस हवाले से उनको इत्तला थी पहले से ही? जी, एक मुनफरद और अजीब वाक़या है जो हमारे पूरे पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है, जिसमें एक बड़ी कंपनी का जो बाउज़र है, एलपीजी का बाउज़र है, जिसमें काफ़ी मिक़दार में जो है वो गैस होती है और ये गैस शिफ्ट की जा रही थी मुज़फ़्फ़रगढ़ से लाहौर और इस तरह के जो बाउज़र बड़े बाउज़र होते हैं उसमें से जो गैस चोरी है ये उस पहली नौयत का ये वाक़या है। इसमें जो बताया जा रहा है कि अल्लाह बख्श है और याकूब है, इनकी जो रिहाइश है वो यहाँ मुल्तान में है, हामिदपुर करोरा आपने नाम सुना होगा जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो यहाँ उसने एक गैर कानूनी तेल एजेंसी थी, वहाँ इस बाउज़र को रोक के उससे जो है एलपीजी चोरी की जा रही थी। इसमें यकीनी बात है जो गोदाम था उसका जो मालिक है वो उसमें पूरी तरह मुलव्वस है और साथ साथ जो लालच की है इस बाउज़र के ड्राइवर और उसके कंडक्टर ने थोड़े से पैसों के लिए ये जो है ये लालच की और इतना बड़ा और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसमें इब्तदाई जो इतलात थी उसमें जो हलाकतें हैं उनकी तादाद अब 6 हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये हलाकतें जो है उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। इस वाक़े के हवाले से आपको नौयत के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि मुल्तान का जो बिल्कुल हमसाया ज़िला है वो है मुज़फ़्फ़रगढ़ और वहाँ थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा एक बड़ी कंपनी है जो ऑयल रिफाइनरी है वो काम कर रही है। तो हमारा जो मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ का जो रोड है दो रोड मिलाते हैं इनको, एक शेरशाह रोड है और एक मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड कहलाता है और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड पे ये वाक़या हुआ है। और इन इलाकों के हवाले से आपको इंतज़ामिया की नहली के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो ऑयल माफिया मौजूद है जिन्होंने यहाँ बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं और इन गोदामों से गुज़श्ता 20 से 25 साल से मुसलसल पहले जो ऑयल टैंकर्स आते हैं, ईरानी तेल है उसकी स्मगलिंग चल रही है और इसके साथ अब हमने एक नई चीज़ सुनी है कि एलपीजी कानूनी सरगर्मियां जिस तरह आप बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जारी थी और जो गैर कानूनी सरगर्मियां की गई हैं, तो अब क्या कोई एक्शन लिया गया है इन तमाम लोगों के खिलाफ या अभी तक कोई इत्तलात नहीं है? या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि क्या इंतज़ामिया इनसे ऑलरेडी कोऑपरेट कर रही थी, उनकी मिली भगत से ये हो रहा था? जी, यकीनी बात है, 100% बात है। इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताऊं कि एक गोदाम जब बनाया जाता है और मेन रोड पे बनाया जाता है तो उसके बारे में क्या जो मुतलका थाना है उसके फुट स्टेप कांस्टेबल जिसे हम सिक्योरिटी कांस्टेबल कहते हैं, क्या उसको इसका नहीं पता होगा? क्या जो सिविल डिफेंस का अमला है उसको नहीं पता होगा? और एक इससे भी बड़ी दिलचस्प बात, उसी रोड पर चंद फरलांग के फासले पर जो महकमा वफाकी इदारा कस्टम उसका जो वेयर हाउस भी मौजूद है और उसका इंटेलिजेंस विंग भी वहाँ मौजूद है। उनके सामने ये सब कुछ जब हो रहा है तो यकीनी बात है इंतजामिया पूरी तरह मुलव्वस है, सब इसके जिम्मेदार हैं, ख्वाह वो बल्दिया का वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो जिसने इस जो स्टोर है उसका नोटिस नहीं लिया, उसको सील नहीं किया अगर वो गैर कानूनी था,
اور یقیناً وہ غیر قانونی ہی تھا، کیونکہ اس کی جو کمرشل ویلیو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، فیسز زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں اور بلڈنگ انسپیکٹر وہاں آتا جاتا ہے اور اپنے معاملات طے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ابتدائی کام تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایڈیشنل آئی جی، ایڈیشنل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے ساتھ آر پی او، سی پی او، کمشنر، ڈی سی او، سارے اس کے ذمہ دار۔ اچھا، واقعی سب کے نام لے لیے، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ گنجان آباد علاقوں میں اس طرح کے ایل پی جی کنٹینرز کا ہونا کس حد تک خطرناک ہے، اور رول بک کس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کنٹینر تھا ایل پی جی کا، یہ مظفر گڑھ سے لاہور جا رہا تھا اور اس نے وہاں سپلائی دے دی تھی۔ تو بالکل غیر قانونی اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ راستے میں رکا ہے، اور وہاں جو عملہ ہے، اس کا جو ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، اور جو گودام کا مالک ہے، یہ لوگ جو ہے وہ مل کے جو ہے اس کو وہاں سے گیس چوری کر رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنے پرانے تجربے کی روشنی میں کیا، کیونکہ وہاں روٹین میں جو تھرمل پاور میں نے آپ کو بتایا، اور جو ایک بڑا پاور پروجیکٹ اور بھی ہے، وہاں جو انرجی کی سپلائی ہوتی ہے مختلف، جس میں گیسز بھی ہیں، جس میں آئل بھی ہے، تیل بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو یہ روٹین ہے اس علاقے کی کہ یہاں جو آنے جانے والے جو ٹینکرز ہیں ان سے معمول میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ چوری کی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں پر محیط جو ہے وہ مافیا موجود ہے جو مسلسل یہ چوری کے کام کر رہا ہے۔ اچھا اختر، یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ، اور ہم بھی بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتی ہے ان کی جانب سے، تو ابھی تک کی کوئی تحقیقات کی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، مروتاً ہی کچھ سامنے آیا ہے؟ جی پولیس کی جانب سے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور جو سی پی او ملتان نے بتایا، انہوں نے یہی بتایا، یہی موقف کا ہے کہ جو گودام مالک ہے اور جو باؤزر کا جو عملہ تھا، یہ چوری کر رہے تھے، اور ملی بھگت کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بات کریں تو انہوں نے ایک معمول کے مطابق کمیٹی بنا دی ہے، 8 رکنی کمیٹی ہے، جس میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے جو ہے افسران بھی شامل ہیں، اور یہ 48 گھنٹے میں انہوں نے بتانا ہے کہ ہوا کیا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ ہاں، جبکہ اس کے ذمہ داروں کے بارے میں سب کو پتہ۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ اختر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف ملتان، جو کہ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اور وفاق گورنمنٹ بھی اس حوالے سے کچھ ایکشن بھی لے گی، اور جو زخمی ہیں اور جو لوگ جاں باک ہوئے، شہید ہوئے، ان کے حوالے سے بھی کچھ امداد کا اعلان کرے گی۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔